कभी सोचा है कि हमारी जो रोज की जिंदगी है वो असल में साइंस से कितनी भरी हुई है। मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम लगातार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नियम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं और इसका जवाब सच में थोड़ा चौंकाने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई एक या दो नियम लगते हैं। अरे कई सारे नियम हैं जो हमारे सुबह की रूटीन को मुमकिन बनाते हैं। तो ठीक है, चलते हैं अपनी सुबह में और देखते हैं कि कैसे जागने के साथ ही साइंस अपना काम शुरू कर देता है। अच्छा, सुबह तैयार होते वक्त जिस शीशे का हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो कोई मामूली शीशा नहीं है। वो एक अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर होता है। इसकी जो सतह है वो अंदर की तरफ मुड़ी होती है और इसी वजह से वो लाइट को एक जगह फोकस करती है। नतीजा, हमें अपना चेहरा बड़ा और एकदम साफ दिखता है। अब जरा इसकी तुलना अपनी गाड़ी के साइड व्यू मिरर से कीजिए। वो होता है उत्तल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स मिरर। उसकी सतह बाहर की तरफ निकली होती है और वो लाइट को फैला देती है। इससे होता यह है कि चीजें दिखती तो छोटी हैं, लेकिन हमें ज्यादा बड़ा एरिया दिखता है, जो सड़क पर सेफ्टी के लिए भाई बहुत जरूरी है ना कमाल की बात, कैसे दो बिल्कुल अलग अलग तरह के शीशे हमारी सुबह की अलग अलग जरूरतें पूरी करते हैं। एक पास की चीजें बड़ी करके दिखाता है तो दूसरा दूर दूर का व्यू देता है। चलिए अब शीशों से आगे बढ़ते हैं और कुछ और पर्सनल बात करते हैं। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में कितना होता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि साइंटिस्ट के स्केल पर यह कितना होगा? इसका जवाब है 310 केल्विन। जी हाँ, केल्विन। ये वो टेम्परेचर स्केल है जिसे वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं। इसमें जीरो का मतलब है एब्सोल्यूट जीरो, मतलब वो टेम्परेचर जहां मॉलिक्यूल्स की सारी मूवमेंट रुक जाती है। ये एक तरह से हमें याद दिलाता है कि हमारी बॉडी लगातार एनर्जी बना रही है। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर। सुबह सुबह एक ग्लास नींबू पानी, कितना रिफ्रेशिंग लगता है ना? पर केमिस्ट्री के नजरिए से देखें तो इसका पीएच होता है 4, जो इसे एसिडिक बनाता है। मतलब एक सिंपल से ड्रिंक में केमिस्ट्री का एक छोटा सा लेसन छिपा है। और बस जैसे ही हम नाश्ता करते हैं, हमारी बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम में लग जाती है। ये एक 4 स्टेप का प्रोसेस है। खाना अंदर लेना, उसे तोड़ना यानी पचाना, फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स को सोखना और आखिर में वेस्ट को बाहर निकाल देना। ये पूरा का पूरा सिस्टम हर रोज हमारे अंदर चुपचाप चलता रहता है। तो अब घर से बाहर निकलते हैं जरा और देखते हैं कि जब हम कहीं आते जाते हैं तो फिजिक्स कैसे अपना रोल प्ले करती है। कभी ध्यान दिया है कि जब कोई पहाड़ी पर चढ़ता है तो वो अक्सर आगे की तरफ झुक जाता है? ये सिर्फ एक आदत नहीं है, इसके पीछे भी फिजिक्स है। ऐसा करके असल में वो अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस कर रहे होते हैं ताकि चढ़ते वक्त स्टेबल रह सके। और ये सब मुमकिन हो पाता है एक फंडामेंटल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी। ये एक अदृश्य नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो हमें और हर चीज को जमीन से जोड़े रखती है। सोचिए जरा, अगर ये ना होती तो हमारा आना जाना कितना अलग होता। और जब हम गाड़ी चलाते हैं तब न्यूटन का तीसरा नियम एक्शन में होता है। हमारे टायर सड़क को पीछे की तरफ धकेलते हैं और जैसा कि नियम कहता है, हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो सड़क भी टायरों को और इस तरह पूरी गाड़ी को आगे की तरफ धकेलती है। अच्छा, अब अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं और अपने आसपास की कुदरती दुनिया के कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। ये कुछ मजेदार और याद रखने लायक बातें हैं। जैसे हम जो लौंग मसाले में इस्तेमाल करते हैं वो असल में एक फूल की सूखी हुई कली है। आलू, जिसे हम सब एक सब्जी मानते हैं, वो असल में एक तना होता है, जड़ नहीं। और वो मजबूत सा दिखने वाला बांस, टेक्निकली वो एक बहुत बड़ी घास है ना दिलचस्प? हमारी अपनी बॉडी भी तो एक नेचुरल साइंस लैब है। जब हमारी स्किन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये हमारी स्किन में मौजूद एक खास तरह के कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में बदल देती है। और ये विटामिन हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ज्यादातर लोगों को लगता है कि उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है, पर ऐसा नहीं है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, हवा में 78% तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन सिर्फ 21%। ये एक बहुत ही जरूरी बैलेंस है जो धरती पर जिंदगी को बनाए रखता है। चलिए अब दिन खत्म होते होते घर के सबसे जरूरी हिस्से यानी किचन में चलते हैं और देखते हैं कि खाना बनाने के पीछे क्या साइंस छिपा हुआ है। कभी सोचा है कि ये जो पैकेट वाला खाना होता है, ये इतने लंबे टाइम तक फ्रेश कैसे रह जाता है?
इसके पीछे एक खास केमिकल का हाथ है। इसका जवाब है सोडियम बेंजोएट। ये एक बहुत ही कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव है जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ने से रोकता है। इसी वजह से हमारे फेवरेट स्नैक्स और ड्रिंक्स की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ये हमारी पैंट्री में छिपी हुई केमिस्ट्री है, कह सकते हैं। और प्रेशर कुकर के बारे में क्या ख्याल है? अरे वो तो फिजिक्स के एक बहुत ही सिंपल लेकिन शानदार प्रिंसिपल पे काम करता है। कुकर का ढक्कन सील करके हम अंदर स्टीम का प्रेशर बढ़ा देते हैं और बढ़े हुए प्रेशर की वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और बस खाना बहुत जल्दी पक जाता है। तो जैसे जैसे हमारा दिन खत्म हो रहा है, चलिए अपने नजरिए को किचन से निकालकर सीधे ब्रह्मांड तक ले चलते हैं और देखते हैं कि हमारा एक दिन इस पूरे यूनिवर्स से कैसे जुड़ा है। जैसा कि ये कोट कहता है, तारों के अंदर जो प्लाज्मा बनता है उसकी वजह है बहुत ज्यादा टेम्परेचर। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे किचन के स्टोव की आग भी कहीं ना कहीं उसी प्रिंसिपल का एक छोटा सा रूप है। तारों के अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वो एटम्स को भी तोड़ देता है और मैटर की चौथी स्टेट बना देता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और ये बात हमारे दिन के कॉन्सेप्ट को एक पूरे सर्कल में ले आती है। एक दिन का हमारा जो आइडिया है वो सीधे सीधे धरती के 24 घंटे के रोटेशन से जुड़ा है। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं जिनसे हमारा कम्युनिकेशन और जीपीएस चलता है, वो भी ठीक इसी स्पीड से घूमते हैं। इसीलिए वो हमें आसमान में एक ही जगह पर रुके हुए दिखते हैं। तो जैसा हमने देखा, साइंस हर जगह है, हमारे सुबह के आईने से लेकर रात के आसमान के तारों तक। असल बात सिर्फ जानने की नहीं है, बल्कि नोटिस करने की है। अपने आसपास की दुनिया को बस थोड़ी और उत्सुकता से देखिए, क्या पता कल कुछ नया ही दिख जाए।